आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद आज़म अली बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मार्फत। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलतों से फैज़याब हो रहे होंगे। क़याम रमज़ान की एपिसोड नंबर 17 में खुशामदीद के, जहां आज हम तारीख़ इस्लाम के एक ऐसे अहम तरीन मारिके के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जो 17 रमज़ानुल मुबारक और 2 हिजरी को पेश आया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जंग बदर की। तो आज के इस प्रोग्राम क़याम रमज़ान की एपिसोड नंबर 17 में हम इसी उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ एक दफ़ा फिर इस उन्वान पर शामिल गुफ्तगू हैं जामे हाजा के मुदर्रिस मौलाना असद अब्बास गफ़ारी साहब कि जो हमारी इस उन्वान पर रहनुमाई फरमाएंगे और तारीख़ इस्लाम के इस अहम मारिके के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। तो चलिए आज के खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करते हैं। जी क़िबला, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रान अल्लाह। क़िबला, सबसे पहले तो हम आपको अपने इस प्रोग्राम क़याम रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं जज़ाकमुल्लाह और हम आपके मशकूर हैं कि आपने इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद हमारे लिए वक्त निकाला और हमारी अर्ज़ पर एक दफ़ा फिर इधर तशरीफ़ लेकर आए। क़िबला, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 17 रमज़ानुल मुबारक, तो इस हवाले से आज तारीख़ इस्लाम में एक जो है जंग वो पेश आई थी कि जिसको ग़ज़वा बदर कहा जाता है। तो आज के इस प्रोग्राम क़याम रमज़ान का हमारा जो उन्वान है वो ये ग़ज़वा बदर ही है। तो हम आपसे ये सवाल करते हैं कि ग़ज़वा बदर में और जो बाकी जंगें हुई हैं इनमें आपस में क्या फ़र्क है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बाद। क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व युरीदुल्लाहु अन युहिक़्क़ल हक़्क़ बिकलिमातिही व यक़्तअ दाबिरल काफ़िरीन। सबसे पहले तो इस्लाम की इस अज़ीम फ़तह पर मैं तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके साथ साथ आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक अच्छे काम के लिए आगे बढ़े और आप इसको मुसलसल लेकर के चल रहे हैं। जज़ाकल्लाह। परवरदिगार आलम आपकी तमाम तौफ़ीक़ात खैर में जो है वो इजाफ़ा फ़रमाए। तो परवरदिगार आलम सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 7 में इरशाद फरमा रहा है कि व युरीदुल्लाहु अन युहिक़्क़ल हक़्क़ बिकलिमातिही, यानी परवरदिगार आलम का इरादा ये है, अल्लाह अपने इरादे को ज़ाहिर कर रहा है कि अल्लाह का इरादा ये है कि वो अपने कलिमात के ज़रिए से हक़ के हक़ होने को साबित कर दे। क्या बात है! ये आयत ग़ज़वा बदर के मुतालिक है। परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि अल्लाह का इरादा ये है, यानी अल्लाह अपने इरादे को ज़ाहिर कर रहा है क्या कि अपने कलिमात के ज़रिए से हक़ के हक़ होने को साबित कर दे। व यक़्तअ दाबिरल काफ़िरीन, और काफिरों की जड़ को काट दे। क्या बात! यूँ तो जंग बदर जो है वो इस्लाम का एक अहम तरीन मार्का है, जैसे बाकी ग़ज़वात भी हैं, लेकिन जंग बदर को एक ख़ास इम्तियाज़ हासिल है, इसलिए कि जंग बदर जो है ये इस्लाम की सबसे पहली बड़ी जंग है। ऐसे तो छोटे छोटे सरये होते रहे हैं, जी। कुफार और मुसलमानों की छोटी छोटी झड़पें होती रही हैं इससे पहले, लेकिन एक बड़ी जंग, और बड़ी जंग होने के साथ साथ ये फैसला कुन जंग है कि जिसमें ये साबित हो जाना था कि अब इस्लाम ने बाकी रहना है या कुफर ने बाकी रहना है। अच्छा, यानी हक और बातिल में से किसने बाकी रहना है और किसने मिट जाना है, ये फैसला कुन जंग थी। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों की तादाद इस जंग में सिर्फ 313 थी और कुफार की तादाद 1000 थी। कहाँ 313 और कहाँ 1000 जी। और सिर्फ तादाद का फ़र्क नहीं था, इनमें और भी बहुत से फ़र्क थे। पहला ये कि मुसलमानों के पास तादाद कम होने के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ 6 या 8 तलवारें थी, अल्लाह, और उधर कुफार के 1000 सिपाही, और हर सिपाही जो है वो मुकम्मल असले से लैस है।
तलवार भी है उसके पास, ज़रा भी है उसके पास, खोद जो होता है सब कुछ उसके पास, मुकम्मल असले से लेस। एक तो ये बड़ा फ़र्क है, बाकी जंगों में ये चीज़ नहीं इतनी मिलती। दूसरी बात ये है कि मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े हैं और कुफार के पास 100 घोड़े हैं। मुसलमानों के पास सिर्फ 70 ऊँट है, कुफार के पास 700 ऊँट है। ये तो एक वाज़ेह फ़र्क हो गया ना। बिल्कुल। अब इसके बाद एक और फ़र्क है, वो ये कि जंगी तजर्बा। कुफार के पास जंगी तजर्बा था। अच्छा। उनके पास बड़े बड़े जंगजू थे, बड़े बड़े बहादुर लोग जो थे वो कुफार के लश्कर में शामिल थे। उतबा बिन रबिया, शेबा बिन रबिया, ये बड़े बड़े नाम, उमैया बिन खाल्फ, अबू जहल, ये बड़े बड़े बहादुर लोग जो हैं अपने दौर में बड़े बड़े जंगजू शुमार होते थे। ये कुफार के लश्कर में थे। लेकिन मुसलमानों के लश्कर में जो लोग थे उनके पास जंगी तजर्बा नहीं था। बहुत कम थे जिनके पास जंगी तजर्बा था। सही। वाइला ज़्यादातर तो मजलूम तबका था, आप जानते हैं, ठीक है। और ग़ुलाम तबका था ज़्यादातर उसमें, कि जो मदीना मक्का से हिजरत करके मदीने आया था। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि कहाँ एक तादाद में फ़र्क, फिर वसाइल में फ़र्क, और उसके बाद ये कि जंगी तजर्बे में बड़ा नुमाया फ़र्क था। तो अब ये जो जंग थी, ये जंग मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज थी। और उधर कुफार जब आ रहे थे, एक और फ़र्क भी है, कुफार जब आ रहे थे तो कुफार इस इरादे के साथ आ रहे थे कि आज हमने इस्लाम को मिटा के वापस आना है, आज इस्लाम बाकी नहीं रहेगा। आज हमने मुकम्मल इरादे और अज़म के साथ वो निकले थे कि आज हम यकीनी तौर पर कामयाब होंगे। उन्हें अपनी फ़तह का यकीन था। वो इधर से मुसलमान जब जा रहे थे तो अब आप ख़ुद सोचे कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वसाइल भी कम थे, तादाद भी कम थी, जंगी तजर्बा भी नहीं था। इन सब के बावजूद मुसलमानों के दिलों में खौफ था कि हम इतनी बड़ी कुरैश का जो लश्कर है, इतने बड़े लश्कर के साथ आया, हम लड़कर फ़तह कामयाबी हासिल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। खौफज़दा थे जी। ठीक है। अब बताए ना, जिसको लड़ना नहीं आता वो खौफज़दा नहीं होगा तो क्या होगा। मैदान जंग है भाई, यहाँ लड़ना है, तलवार उठानी है। तो बड़े मसाइल थे। ये ऐसे किसी और जंग में ऐसी सूरत हाल जो है वो सामने नहीं आई। और फिर ये जैसे मैंने कहा कि पहली जंग थी। और एक और बात अर्ज़ करता चलूँ कि ये जंग भी 13 मार्च 624 ईस्वी में पेश आई है। अच्छा। अब भी मार्च का महीना है, आज 18 मार्च है। 18 मार्च। तो इस 13 मार्च यानी इत्तेफाक से इस्लामी महीना भी वही है और दूसरा ईस्वी महीना भी जो है अंग्रेजी महीना वो भी यही है कि मार्च के महीने में ही ये जंग बदर जो है वो हुई थी। सही। तो अब जब ये लश्कर कुफार जो है वो आ गया और इधर से लश्कर इस्लाम जो है वहाँ पहुँच गया, तो अब उधर से 3 बड़े नाम, उतबा बिन रबिया, ठीक है। और ये कौन था? ये कुरैश का सरदार था और बड़ा जंगजू बहादुर अपने शुमार होता था। इसका भाई था शेबा बिन रबिया, वो भी बड़ा जंगजू था। फिर इसका बेटा वलीद बिन उतबा, वो नौजवान था और जंगी महारत जो है उसके पास थी। तो ये 3 बड़े नाम कुफार की तरफ से सामने आए और इन्होंने आकर मुसलमानों को ललकारा, मुबारजा किया जिसे कहते हैं। जी। इन्होंने मुबारजा किया। तो अब इधर से 3 अंसारी इनके मुकाबले में गए। अब इनका गुरूर देखें आप, इनके इसे गुरूर कह लें, तकब्बुर कह लें, जो भी आप कह लें। वो देखें कि जब 3 अंसारी गए तो इन्होंने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने अपना तारुफ करवाया तो उन्होंने कहा हम तुमसे लड़ना पसंद नहीं करते, जाओ कुरैश में से किसी को हमारे मुकाबले में भेजो। यानी ऐसे, यानी देखें ना। अब मुझे बताएं कि एक बहादुर और एक जंगजू शख्स अपने से कम वाले के साथ मुकाबला करना पसंद नहीं करता। बिल्कुल। यानी उनको अपनी बहादुरी और अपनी जंगी महारत पर इतना तो नाज था ना कि उन्होंने कहा हम तुमसे जंग करना पसंद नहीं करते, जाओ किसी हमारे मुकाबले के किसी को भेजो। अब लिखा है कि इधर से फिर 3 नाम, हज़रत हमज़ा जो पैगम्बर ग्रामी इस्लाम के चचा थे, बिल्कुल, और बड़े बहादुर और जंगजू थे वो भी। और उसके बाद उबैदा
बिन हारिस जो पैगम्बर करामी इस्लाम के चचा ज़ात थे। हारिस पैगम्बर करामी इस्लाम के चचा थे, उनके बेटे थे उबैदा। वो अगरचे उनके चचा ज़ात थे लेकिन वो ज़ईफ़ हो चुके थे, काफ़ी उनकी एज थी। और इधर से मौला अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो, ये 3 अजीम शख्सियात इधर से कुफार के मुकाबले में गई। और मौला कायनात से इससे बड़े पहले कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी थी। ये पहली जंग मौला कायनात की थी, जो बड़ी जंग थी। सही। और आप जानते हैं कि जब ये मुकाबला हुआ तो वलीद बिन उतबा वो मौला कायनात के मुकाबले में आया, और उतबा बिन रबिया जो है ये हज़रत हमज़ा के मुकाबले में आया, और शैबा बिन रबिया जो है ये हज़रत उबैदा बिन हारिस के मुकाबले में आया। जब जंग शुरू हुई तो हज़रत हमज़ा को बहादुर थे, तजर्बा था जंगी, सब कुछ, लेकिन मौला कायनात ने सबसे पहले अपने मद्दे मुकाबल को फिरनार किया। क्या बात। उसके बाद हज़रत हमज़ा ने अपने मद्दे मुकाबल को फिरनार किया, और इतने में शैबा बिन रबिया और जनाब उबैदा बिन हारिस के दरमियान जंग हो रही थी, और ये दोनों ज़ख्मी हो चुके थे। और इन दोनों ने फिर पलट कर उस शैबा बिन रबिया पर हमला किया और उसको भी फिरनार कर दिया, और उबैदा बिन रबिया जो है वो इसी जंग में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए थे। तो ये सूरत हाल थी, और परवरदिगार आलम ने वादा किया कि तुम्हारे कम वसाइल होने के बावजूद हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारी नुसरत करेंगे अपने कलमात के ज़रिए से, और फिर अपने फरिश्तों के ज़रिए से परवरदिगार आलम ने इस जंग में नुसरत की। और इस जंग की फ़तह और कामयाबी में, कामरानी में सबसे बड़ा किरदार मौला कायनात हज़रत अली इब्न बेशक। माशाल्लाह आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें बदर जो है वो बयान फरमाई। अब हमारा आपसे इस उन्वान पर जो दूसरा सवाल है वो ये है कि आज के दौर में हमें ये जंग बदर क्या पैगाम देती है? बिल्कुल खूब, बहुत बेहतरीन सवाल कि आज के दौर में जंग बदर हमें क्या पैगाम देती है। जंग बदर हमें यही पैगाम देती है कि तुम, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ना तादाद ना वसाइल कुछ भी नहीं था, लेकिन एक चीज़ थी, अल्लाह पर भरोसा। बिल्कुल। खुदावंद मुतआल पर तवक्कुल, खुदा की ज़ात पर ईमान, कि अगर खुदा की ज़ात पर ईमान हो और तवक्कुल हो और भरोसा हो तो फिर वसाइल से ना घबराओ। जब खुदा तुम्हारे पास है तो फिर सब कुछ तुम्हारे पास है। हमारा मसला आज के दौर में ये है कि हम मुसलमान तादाद में कम नहीं हैं, तादाद में बहुत है जी, लेकिन हमारे पास ईमान की क़ुव्वत नहीं है, हमारे पास खुदावंद मुतआल की ज़ात पर भरोसा नहीं है, बिल्कुल उस पर एतिमाद नहीं है, कि जिसकी वजह से हम मार खा रहे हैं। इस्लाम कहता है कि अगर तुम 313 भी हो, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 6 या 8 तलवारें हैं, तुम्हारे पास जंगी तजर्बा भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरी ज़ात पर भरोसा करो, एतमाद करो और खड़े हो जाओ कुफार के मुकाबले में, खड़े हो जाओ बातिल के मुकाबले में। मैं अल्लाह जब तुम्हारे साथ हूँ तो बातिल मिट कर ही रहेगा। मसला यही है कि हम अपने अंदर वो चीज़ तो पैदा करें। क्या ये मामला सिर्फ जंग बदर तक महदूद था कि अल्लाह हमारे साथ था, मुसलमानों के बाद में मुसलमानों के साथ नहीं है? खुदा तो हर वक्त है, बेशक हर वक्त। मसला यही है कि जो ईमान और कुव्वत, ईमानी कुव्वत उस वक़्त मुसलमानों में थी वो आज हम में नहीं है। और अगर यकीन माने कि यही ईमानी कुव्वत हम में आज भी पैदा हो जाए तो हम वो जंग बदर वाला नक्शा दोबारा दोहरा सकते हैं। ये कोई कम बात नहीं है, ठीक है। परवरदिगार आलम अपनी तरफ से मदद करता है, लेकिन मदद कब करता है? बंदा मदद लेना भी तो चाहे ना, हम मदद लेना ही नहीं चाह रहे। और यकीन मानिए आज ये जो शाम के हालात हैं, गज़ा के हालात हैं, पराचनार के हालात हैं, या जितने भी दीगर इधर उधर के हालात कि जहाँ एक अजीब सी कैफियत जो है वो कुफ्र जो है वो इस्लाम मुसलमानों को मिटाने के लिए हर तरफ से हमलावर हो रहा है, और हमारी बुज़दिली ये है कि हम चुप करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल जी। अगर हम आज वही ईमानी कुव्वत अपने अंदर पैदा कर लें तो यकीन मानिए ये कुफार जो है वो अबू जहल और इनकी अबू सुफियान और ये इनकी तरफ भागते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। मसला यही है जी कि हमें एक तो खुदा पर एतमाद नहीं है, और आपस में इत्तेहाद नहीं है। ये आपने बहुत अहम बात की कि आपस में इत्तेहाद नहीं है। वो 313 थे लेकिन मुत्तहिद थे, बिल्कुल खुदा के हुक्म के सामने झुके हुए थे कि हमने ज़रूर बज़रूर परवरदिगार आलम के हुक्म की इताअत करनी है, मैदान जंग में
यानी मौत के मुंह में जाना है, कूदना है। क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो वाज़न मैदान जंग यही तो होता है कि कोई पता नहीं है कि अपने सर पे कफन बांध के निकल जाओ, कोई पता नहीं है कि ज़िंदा वापस आओगे या नहीं आओगे। लेकिन क्योंकि ईमानी कुव्वत थी, खुदा पर भरोसा था और इत्तेहाद की कुव्वत थी। देखिए इत्तेहाद बहुत अहम है जी, ठीक है। इत्तेहाद अगर होगा हमारी सफ़ों में तो फिर हमें कोई भी कमज़ोर नहीं कर सकता। एक बहुत खूबसूरत जुमला जो है किसी का मुझे याद आ रहा है, वो कह रहा है जब तक हमें अपने ना मारे ना हमें कोई नहीं मार सकता। हाय हाय, बिल्कुल। किसी की जरूरत नहीं है कि हमें ओए भी कह सके, किसी की जरूरत नहीं है कि हमारे ऊपर उंगली भी उठा सके, किसी की जरूरत नहीं है कि हमें ज़रा सी खराश भी पहुंचा सके, जब तक इसमें हमारा कोई अपना इन्वॉल्व नहीं। बिल्कुल। मसला यही है कि हमारे अपने मुसलमान जो हैं वो जब दूसरों की साजिशों का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर उसके बाद फिर नुकसान मुसलमानों का ही होता है। मतलब बाकियों को तो छोड़ें जी, हमारे अपने जो हैं ठीक है शिया, इनमें आपस में इत्तेहाद नहीं, ये आपस में ऐसे लड़ते रहते हैं। बात वही है ना, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये दुश्मन की सबसे बड़ी जो है पॉलिसी जो है वो यही होती है कि अगर दुश्मन ताकत के ज़रिए से किसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो पहले वो उसकी सफ़ों में इत्तेहाद जो होता है उसको ख़त्म कर देता है। बिल्कुल, ये बड़ी आपको मिसालें मिलेंगी। जहाँ जहाँ भी मुसलमानों की ताकत का मुकाबला करने के लिए कुफार बेबस थे, वहाँ उन्होंने यही हरबा इस्तेमाल किया कि मुसलमानों की सफ़ों को तोड़ना शुरू कर दिया, उनमें इख्तलाफ, उनमें गलत फहमियाँ पैदा करने। वरना आज मुसलमान के मद्दे मुकाबले आ जाए, सोच सकते हैं इंसान क्यों? इसलिए कि वहाँ कुफार ने मुसलमानों की सफ़ों में गलत फहमियाँ पैदा कर दी और इनको आपस में लड़ा दिया ताकि हमारा रास्ता जो है वो साफ़ हो जाए, हमें कोई ना कुछ कहे, हमारी तरफ किसी की उंगली ना उठे और हम बैक फुट पर रहकर जो कुछ हो सकता है हम करते रहें, हमारी तरफ किसी की तवज्जो नहीं। तो अच्छा, अब वो कर भी यही रहे हैं, खुद वो एक साइड पर लगे हुए हैं, ठीक है, आपस में लड़ा कर और तमाशा देख रहे हैं। अब शाम में क्या हो रहा है जी, देखें गज़ा में क्या था। गज़ा में ये था कि एक तरफ से सुन्नियत थी, दूसरी तरफ से मुसलमान थे, यही जंग हो रही थी ना। जब ये 1.5-2 साल की जंग जो है हुई, उन्होंने नुकसान उठाया, तो अब इसके बाद क्या किया, एक नया इन्होंने क्या उसे कहते हैं कि फितना जो है उसे सामने ले आए कि जहाँ शाम या मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ा रहे हैं। लफ्ज़ ज़ाहिरन तो यही देखा जाएगा ना कि ये मुसलमान है, ठीक, लेकिन हकीकतन इसके पीछे सोच क्या है, फिक्र क्या है, थॉट क्या है इसके पीछे, वो सब बेहतर जानते हैं। तो असल में मसला यही है कि जब हमारे अपने ही दुश्मन की साजिशों का शिकार हो जाते हैं और वो दुश्मनों को इस्तेमाल करे तो फिर नुकसान अपना ही होता है। परवरदिगार आलम हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमाए और परवरदिगार आलम जो है वो हमें हक बात कहने और हक के साथ खड़े रहने की तौफीक अता फरमाए और परवरदिगार आलम जो है वो बातिल को निस्त नबूद फरमाए और जितने भी ये शाम में हालात ख़राब हैं जो भी इनके सर करते हैं परवरदिगार आलम तमाम को कैफ़े किरदार तक पहुँचाए। शिबला बहुत शुक्रिया जी कि आप हमारी अर्ज़ पर इधर तशरीफ़ लाए और अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह आपको दोबारा फिर ज़हमत देंगे। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू कि जिसमें हमने जंग बदर के अहम नुकात पर रोशनी डाली और हमें आगा साहब ने बताया कि मुसलमानों के दरमियान जो मेन चीज़ है वो है इत्तेहाद। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।